आज खितौरा धाम में हूँ मैं। यह है परम पूज्य गुरु महाराज का जन्मभूमि। ये सौभाग्य, परम सौभाग्य इसको मैं बोल सकता हूँ। आज कमरे में बैठ के मैं मंथन कर रहा हूँ। बहुत दूर तक बहुत कुछ मंथन कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों प्रेमियों में वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो लोग आज खितौरा धाम से जुड़े हुए हैं या मथुरा आश्रम से जुड़े हुए हैं। और वो लोग कहीं न कहीं से बहुत भाग्यहीन हैं जो लोग मथुरा कर्मभूमि गुरु महाराज की उससे दूर हैं या जन्मभूमि परम पूज्य गुरु महाराज की खितौरा, इससे लोग दूर हैं। समझ में ये आता है कि जो लोग खितौरा से दूर हो गए या जो लोग कर्मभूमि परम पूज्य गुरु महाराज की जो भूमि बोला जा सकता है मथुरा से दूर हो गए, वो बेचारे कहीं न कहीं से बहुत ही कंगाल हैं। आज के डेट में बहुत ही कंगाल हैं और लगता है कि कहीं न कहीं से दया से महरूम भी हैं। लेकिन जो लोग आज भी पुराने लेख पे चलते हुए परम पूज्य गुरु महाराज के वचनों का पालन कर रहे हैं, तो वचनों को पालन करने का नाम ही तो भक्ति है। जो आदेश का पालन करे, जो वचन को माने, वही तो भक्ति है। परम पूज्य गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा ये आश्रम आपका है, आते जाते रहना। और जो प्रेमी आ जा रहे हैं वो तो गुरु महाराज के वचन को पालन कर रहे हैं और गुरु के वचन का पालन करके वो भक्ति भी कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कुछ ऐसे भी उपदेशक हैं जो परम पूज्य गुरु महाराज के उपदेश को लोगों को बांट रहे हैं। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, आप सब लोग जानते भी होंगे। वो तो खुद इन चीज़ों से वंचित हैं और अपने इर्द गिर्द यानी उनके पास जो लोग आते जाते हैं उनको भी कुछ इस तरह का प्रेरणा नहीं देते हैं वो, जिससे कि वो वचन का पालन कर सकें। तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि वो लोग कैसे दया के पात्र बन सकते हैं, कैसे गुरु महाराज की मतलब दया के पात्र बन सकते हैं, ये तो सोचना पड़ेगा। और ये बात जब मैं करता हूँ तो कुछ लोग हमसे कहते हैं कि आप डिस्प्यूट की बात करते हैं, आप संगत में जोड़ने की बात नहीं करते हैं, आप संगत में तोड़ने की बात करते हैं। अरे भाई, मैं कौन सी तोड़ने की बात करता हूँ? मैं यही तो कह रहा हूँ कि गुरु महाराज के वचनों को पालन करो, उसी का नाम गुरु भक्ति है। जिसने वचन का पालन नहीं किया, कहे का गुरु भक्ति है? तो मैं कौन सा जोड़ने और तोड़ने काम कर रहा हूँ? न मैं जोड़ने का काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जोड़ने का काम तो परम पूज्य गुरु महाराज के अलावा इस धरती पे कोई है ही नहीं है। और तोड़ने की रही बात, तो ये परम पूज्य गुरु महाराज की बगिया है। जुर्रत न करे कोई इसे तोड़ने का, तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे, समय और वक्त बता देगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिन्होंने गुरु महाराज की बगिया को तोड़ने का काम किए वो कितने टूट गए और आने वाले समय में कितने टूट जाएंगे। और फिर से ये समझ में आएगा कि तोड़ने और जोड़ने वाला कौन है। इसलिए माफ़ करिएगा, मैं कभी भी संगत के प्रेमियों को तोड़ने का काम नहीं करता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि मथुरा से जुड़िए, मथुरा आइए, दर्शन करिए और यहाँ बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो इस मंथन में एक चीज़ निकल के आया कि जो लोग कील के साथ हैं, जो लोग गुरु महाराज के वचनों के साथ हैं, उनका भला। और देखिए, मैं तो आज अचंभित हूँ, अचंभित इस बात का हूँ कि 2012 के बाद मैं इस खितौरा धाम पे आ ही नहीं पाया। ये मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है और मैं अफसोस करता हूँ। ऐसी गलती गुरु महाराज कभी भी हमसे ना होने दें।
दया बना के रखें और आना जाना बरकरार रखें। मालिक की दया साथ में है, आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है। सादर जय गुरु।